नमस्कार, बात करने वाले हैं हम बिहार ड्रेसर को लेकर। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो कॉल लेटर जारी किया गया है उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ अपडेट नहीं है। पहले तो डेट में भी गलती आ रहा था, अभी भी कुछ त्रुटियां हैं, तो लोग परेशान है कि आखिर क्या होगा। सर, हमारे में भी तो फोटो नहीं आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर आपको 28 तारीख तक इंतजार करना होगा। 28 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 29 तारीख को डीवी है। हालांकि आपको डेट तो पता चल ही गया है, तो अगर फोटो नहीं भी आए तो आपको 29 तारीख से अपना डीवी शुरू करा देना है। लेकिन 28 तारीख को शाम तक एक बार जरूर अपना जो है दोबारा कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी लिस्ट का जो इंतजार है, मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी लिस्ट का आप इंतजार ना करें, आप दूसरी भर्ती का इंतजार करें। क्योंकि जो है टोटल जो है 3326 सीट था। कितना सीट था जी? 3326 सीट था, और मात्र 1785 के आसपास रिजल्ट हुआ है। तो सोचिए ना कि अभी भी कुछ लोग अगर बाहर हो जाते हैं तो मात्र 1200 से 1300 लोग हमको लगता है कि लोग ज्वाइन करेंगे, या 1000 प्लस के आसपास ज्वाइन अगर करते हैं तो भी आप सोचिए कि 2000 समथिंग तो सीटें खाली रह जाएगी। अगर सीटें इतनी खाली रह जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको नई भर्ती आएगी। तो आप नई भर्ती के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ से जो रिजल्ट हुआ है, आप बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से रिजल्ट हुआ है तो आपको एजुकेशनल AKP से हुआ है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे जो है आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और एक बात आपको बता देते हैं, और प्ले स्टोर से आप सीधे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो सीधे अपने आप से सब काम कर लेंगे, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। ठीक है, और प्ले स्टोर पे जा करके ये सर्च कीजिएगा, जो चैनल का नाम है ना, एजुकेशनल AKP, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। और इसको क्या कीजिएगा, इंस्टॉल करके ट्रेसर वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी एक तरीके से आप कहेंगे जो बैच शुरू होगा वो कल से होने वाला है, कल से आपको जो है प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं, कॉल लेटर को दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से कॉल लेटर दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपका सही हो गया, जैसे डेट सही हो गया है। ठीक है, डेट सही हो गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो फोटो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फोटो नहीं दिख रहा है, तो अब देखिए फोटो में अपडेट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस डेट के हिसाब से आप डीवी कराने के लिए पहुंच जाइएगा। क्लियर है? यहाँ पे अपना नाम वो आप चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये है पूरा का पूरा अपडेट। ठीक है, इसमें अब आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो यहाँ पे जो लेके जाना है, यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन, यानी जो आपने फॉर्म भरा है उसका ऑनलाइन कॉपी लेके जाना है। ये वाला देखिए क्या कह रहा है, समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित। स्व अभिप्रमाणित क्या होता है, यानी जितने भी आपके फोटो स्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उस पर लिखिएगा ऐसे स्व अभिप्रमाणित, स्व अभिप्रमाणित। ठीक है, स्व अभिप्रमाणित लिख करके, जैसे आपका नाम जो भी XYZ, ये तो XYZ कुमार लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ऐसा नहीं XYZ लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। और दो सब का जितना भी ओरिजिनल है उसका दो कॉपी, ओरिजिनल पे साइन नहीं करना है, फोटो स्टेट पे करना है। ठीक है, ऑनलाइन की प्रति आपको लेके जाना है, वहाँ पे आपको हाँ ना पे टिक आउट किया जाएगा। जो है मैट्रिक जो है आपको, या समकक्ष जो है आपका जो भी प्रमाण पत्र है उसको आपको लेके जाना है, 10th वाला। ठीक है, निवास लेके जाना है, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लेके जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो कॉपी की फोटो 5 लेके जाना है। आप जो CBT एग्जाम्स देने गए थे उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, आपका जो है NCL लेके जाना है। NCL अगर 1 साल से पुराना है तो आपको फॉर्म भरना है एक ठो। ठीक है, ये फॉर्म जो है आपको भरना है, ये फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, दिव्यांगता है, दिव्यांगता वाला लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा स्ववर्गीय नियमावली के दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित मूल जो है मूल से मिलान कर सभी प्रमाण पत्रों की 2 छायापत्रित जांच जल्द द्वारा सत्यापित किया जाना है। ठीक है, इसके यहाँ पे देखिए मैट्रिक समकक्ष योग्यता अंक पत्र लेके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे 8/4/2025 से पहले पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको ड्रेसर का सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, प्रोविजनल लेके जाना है। यहाँ पे देखिएगा मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट होने चाहिए या फिर प्रोविजनल, दोनों में से कोई एक रहेगा तो चल जाएगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको लेके जाने हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के सभी अंकों, सभी वर्ष का अंक पत्र एक ही होता है, उसको आपको लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा वही जो यहाँ पे जो है कि
कि ड्रेसर कराने के लिए जो है कौन मतलब किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप ड्रेसर का कोर्स किए हैं तो कहीं ना कहीं से उस इंस्टीट्यूट को मान्यता मिला होगा ना, तो वही मान्यता प्राप्त वाला जो है सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये कॉलेज आपको दे देगा। इस तरीके से सारा चीज़ लेके जाना है और लेके जा करके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। बहुत आसानी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिनका भी डॉक्यूमेंट सही रहा उनकी नौकरी 100% समझिएगा एक तरीके से फिक्स ही है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। अगर किसी तरीके की कोई गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लेंगे, ठीक है, एफिडेविट बनवा लेंगे। कोई सामान आपका गुम हो गया है तो एफआईआर की कॉपी है तो और अच्छी बात है, एफिडेविट भी उसके साथ लगा देंगे और आप जो है पहुंचेंगे। बहुत लोग परेशान है कि जैसे मेरा सर्टिफिकेट जल गया है, मेरा सर्टिफिकेट गल गया है, मेरा सर्टिफिकेट चोरी हो गया है, तो ठीक है, कोई नो इशू। अब ऐसा है थोड़े कि जैसे मान लीजिए कि किसी के घर बाढ़ पीड़ित एरिया में है और उसका सामान सब बह गया, कोई किसी के घर में आग लग गई, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स जल गया, तो उसकी नौकरी नहीं होगी। ऐसा थोड़े आप लोग परेशान हो जाते हैं, नौकरी नहीं होगी, नौकरी होगी, क्यों नहीं होगी जी, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस देना होगा। ऐसे जाकर कह दीजिएगा कि नहीं नहीं ये हो गया तो थोड़े काम चलेगा। आपने आपके साथ जो इशू हुए हैं उस इशू का आपने कहाँ कंप्लेन दर्ज कराया है, क्या किया है, इसका प्रूफ आपको देना होगा, तब जाके वो वैलिड करेंगे। फिलहाल जो है छोटे मोटे डॉक्यूमेंट से लेकर के जो है किसी को नौकरी से बाहर नहीं किया जाता है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये 12 नंबर वाला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको रखना ही रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। बाकी एक आध इधर उधर है तो कोई इशू नहीं होगा, आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो लोगों के नौकरी में जो लिस्ट में नाम नहीं आया है वे नई भर्ती के बारे में सोचिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एजुकेशनल एकेपी और तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। एजुकेशनल एकेपी जो आपको जानकारी के साथ साथ, यानी जो एक तरीके से आप कहेंगे तैयारी के साथ साथ आपको जानकारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से। यह हमारा एप्लीकेशन है। नमस्कार, धन्यवाद।